बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। एक हंगामा मचा हुआ है अंसार अब्बासी साहब की द न्यूज़ में स्टोरी के बाद मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। साकिब निसार साहब का रद्द-ए-अमल आ गया। साकिब निसार साहब के रद्द-ए-अमल के बाद राना शमीम साहब का एक और रद्द-ए-अमल आ गया और फिर अंसार अब्बासी साहब का एक रद्द-ए-अमल आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, अब मामला अदालत में है। इस तमाम मामले को समेटते हैं, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और एक बहुत अहम सवाल भी है, वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है उस नोटिस को। ये जो लेटर है, ये लेटर क्या कहता है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और इसको जब आप सुनेंगे और इसमें जो सबसे पहला नुक्ता है उस पर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चीजें जा कहां रही हैं, चीजों को कैसे अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। यह लेटर कहता है द स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी, रियासत बनाम अंसार अब्बासी। न्यूज आइटम पब्लिश्ड इन द न्यूज ऑन मंडे नवंबर 15, 2021 टाइटल्ड साकिब निसार डायरेक्टेड नॉट टू रिलीज नवाज मरियम बिफोर 2018 इलेक्शंस। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अब आगे जो पहला पैराग्राफ है वो क्रक्स है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अतरबिनल्ला सीजे, द रजिस्ट्रार हैज ड्रॉन अटेंशन टू अ न्यूज आइटम published in the news on Monday, November 15, 2021, titled साकिब निसार डायरेक्टेड not to release नवाज मरियम बिफोर 2018 इलेक्शंस। ये मैंने आपको बता दिया कि साकिब निसार साहब ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे ये हिदायत दी कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को रिलीज ना किया जाए 2018 के इलेक्शन से पहले। ये गिरफ्तार थे। द न्यूज आइटम हैज बीन रिपोर्टेड बाय मिस्टर अंसार अब्बासी। इस न्यूज आइटम को रिपोर्ट किया है अंसार अब्बासी साहब ने। इट हैज बीन फर्दर रिपोर्टेड दैट द न्यूज आइटम इज रिगार्डिंग पेंडिंग अपील्स। ये भी बताया गया है कि ये जो न्यूज आइटम है ये पेंडिंग अपील्स के बारे में है, विच आर फिक्स्ड फॉर हियरिंग, जिनकी समाअत होनी है बिफोर अ लर्नेड डिवीजन बेंच, एक फाजिल बेंच के रूबरू ऑफ दिस कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन 17/11/2021। 17/11/2021 को यह समाअत होनी है। उससे पहले यह काम हुआ है। मरियम बीबी मुसलसल कोशिश कर रही हैं, ये अदालत से भागती हैं, ये वकील तब्दील करती हैं, ये इल्तिवा लेती हैं, ये मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि समाअत ना हो। अब भी यही हुआ है, अब बड़ा कार्ड खेला गया है। तो एक ये गुजारिश, इसके बाद जो राना शमीम साहब का लेटर है उस लेटर से पहले आप ये देखिए कि राना शमीम साहब ने साकिब निसार साहब के बयान पर जवाब दिया। साकिब निसार साहब ने उनकी बात का जवाब दिया था और उस पर फिर साकिब निसार साहब ने एक जवाब दिया। हुआ क्या है, राना शमीम साहब ये चीफ जज, आमतौर पर हम कहते हैं चीफ जस्टिस, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज होते हैं, तो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान में। साकिब निसार साहब इनके पास गए और साकिब निसार साहब ने छुट्टियों में इनके पास बैठकर इनकी अहलिया की मौजूदगी में, साकिब निसार साहब की अहलिया भी मौजूद थी, राना शमीम साहब की अहलिया भी मौजूद थी जो अब बाकायदे हयात नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है। उनकी मौजूदगी में साकिब निसार साहब बहुत बेचैन नजर आए और उन्होंने कॉल्स की और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो जो बातें उन्हें करनी थी, अहकामात देने थे, वह अहकामात वगैरह दिए। ये राना शमीम साहब का लेटर है। इस पर हुकूमत भी सवाल उठा रही है कि राना शमीम साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के किए गए एहसान का बदला उतार रहे हैं। ये चीफ जज लगे थे गिलगित बल्तिस्तान में और इन्हें चीफ जज लगाया गया था 2015 में, अगस्त 2015 में। ये खबर मैं आपको बता रहा हूं बिजनेस रिकॉर्डर से। रिनाउंड लॉयर एंड चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर राना शमीम अहमद खान हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान GB as per a notification issued by the Prime Minister's office
और फिर नोटिफिकेशन के अल्फाज हैं, द प्राइम मिनिस्टर स्लैश चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट डॉक्टर राना शमीम एज चीफ जज ऑफ द सुप्रीम एपेलेट कोर्ट। ये मियां नवाज शरीफ साहब के जरिए लगाए गए थे। इनका एक किरदार है जो हमें सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडीज हैं उनमें भी नजर आता है, वकला की बॉडीज में, और ये जो हैं उसके अलावा वकला मूवमेंट में भी इनका कुछ किरदार है। तो राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने लंदन जाकर एक बयान हलफी दिया। लंदन जाकर एआरवाई ने रिपोर्ट किया है, जो लंदन में जिन्होंने बयान को नोटराइज किया उनके हवाले से भी। तो इन्होंने बयान हलफी दिया और बयान हलफी देके कुछ बातें बताई। लंदन में क्या होता है, ये आप कोई भी शख्स जाएगा या कहीं भी किसी भी नोटरी पब्लिक के पास, आमतौर पर तो ये पाकिस्तान में जो है ना, शायद काका अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पाकिस्तान का नोटरी पब्लिक नहीं है, कोई भी उठा के मुंह ऐसी जारी कर देता है, ये लंदन का बयान हलफी है। तो वहां कोई वो जो बयान हलफी की तस्दीक करने वाला, नोटराइज करने वाला है, वो उठ के जाके ये फैक्ट्स नहीं चेक करता। उसके सामने क्या है, उसके सामने एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरा नाम राना शमीम है और मुझे ये बयान देना है। तो उन्होंने कहा अच्छा जनाब क्या बयान देना है। उन्होंने ये बयान दिखा दिया, गालिबन तहरीरी तौर पर लिखा हुआ होगा या उन्होंने पढ़कर या बताया होगा, डिक्टेट करवाया होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप राना शमीम है, इस बात का सबूत दीजिए। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया होगा, गालिबन अपना पासपोर्ट वगैरह, कि मैं राना शमीम हूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जनाब आप अपने बयान में लिखवा रहे हैं कि आप चीफ जज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहे हैं, तो इस बात का भी सबूत दे दीजिए। इस बात का भी सबूत होगा उनके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कार्ड की शक्ल में, और उन्होंने वो सबूत भी उस नोटरी पब्लिक को दे दिया। और नोटरी पब्लिक ने एआरवाई से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि हमने ये तस्दीक की कि राना शमीम है। राना शमीम गए, उन्होंने कहा जी मैं राना शमीम हूं, मुझे ये बात कहनी है। उन्होंने कहा जनाब बताइए आप राना शमीम है। उन्होंने कहा जी ये देखिए मैं राना शमीम। उन्होंने कहा अच्छा आप राना शमीम है। उन्होंने कहा जी अच्छा बातें जो आप कर रहे हैं मुमकिन तौर पर ये बड़ी खतरनाक है, तो आप चीफ जज रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये देखिए ये कार्ड है, मैं चीफ जज रहा हूं। तो ये हो गया और राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने बयान हलफी लंदन में जमा करा दिया। अब बयान हलफी में जो कहा गया है वो एक बयान है, उस बयान को मैं कहूं कि राना शमीम साहब चोर हैं, राना शमीम साहब कहें तारिक मतीन चोर है। अब ये दो बयान है, इनकी तस्दीक कैसे होगी। तो नोटरी पब्लिक का बयान है, तो नोटरी पब्लिक ने तो ये तस्दीक की कि राना शमीम कह रहा है, मैं भी कह दूंगी जनाब मैं तारिक मतीन हूं और मैं ये बयान हलफी दे रहा हूं और मैं बयान हलफी पे तारिक मतीन हूं। तो ये इतना है। ये मैंने कुछ दोस्तों से जो लॉ जानते हैं उनसे बात भी की और एआरवाई ने इसको रिपोर्ट भी की। अब मैं आपको बताऊं, ये अपने इस बयान हलफी में 6 पॉइंट्स रख रहे हैं और उन 6 पॉइंट्स में ये कहते हैं कि साकिब निसार साहब मेरे सामने, अब इसका लुबे लुबाब मैं आपको बता दूं, उसको समझे जरा सा। साकिब निसार साहब मेरे सामने आए, आकर बैठे, उनकी अहलियत थी, मेरी अहलियत थी, हम चाय पी रहे थे और साकिब निसार साहब बड़े परेशान थे। वो अपने रजिस्ट्रार को, यानी चीफ जस्टिस अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फोन कर रहे थे और बता रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ मेरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज से बात करवाओ। अब यहां पे अंसार अब्बासी साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया भरजा गर्दिश कर रहा है और शायद काका अब्बासी साहब ने भी नाम लिया, जस्टिस आमिर फारूक साहब की बात हो रही है, मेरी बात करवाओ। उन्होंने कहा अच्छा जनाब वो बात अगर ना ही होती तो उनसे कहो मुझे फोन करें या बात करवाओ। तो वो बात करवाई गई। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को बाहर नहीं आना चाहिए, ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि जनाब ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा जनाब राना साहब छोड़ें, आपको नहीं पता, आप समझ जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री पंजाब की केमिस्ट्री से अलग है। ये इस लेटर में 6 पॉइंट्स में ये बातें लिखी हुई हैं। तो बात यह है कि हमारे बाद सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब का बेटा फाइज जावेद, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो नशे की हालत में गया, मारकुटाई की उसने, तो हमारे बाद सहाफ़ी बाकायदा सवाल उठा रहे हैं सुबह 8 बजे नशा कौन करता है, सुबह 8 बजे नशा कौन करता है। तो ये बात झूठी है। तो आप साकिब निसार को, जिसने ऐसे लोगों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत उलट दी, इमरान खान को लाने में सबसे बड़ा किरदार साकिब निसार का था। इस्टेब्लिशमेंट के बाद वो मददगार थे, सहूलतकार थे। साकिब निसार ने ऐसी की तैसी कर दी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की। तो वो साकिब निसार जो इतने बड़े बड़े मंसूबों पे अमल कर रहा है, उस साकिब निसार को इतना नहीं पता कि वो राना साहब की मौजूदगी में, राना साहब की अहलिया की मौजूदगी में ये बातें ना करें। मतलब जावेद चौधरी का बेटा सुबह 8 बजे नशा नहीं कर सकता, साकिब निसार साहब को ये समझ नहीं सकती कि ये बातें ना करें। और साकिब निसार साहब को चाय पीते 2 दोस्त, तो अच्छे दोस्त हों तो 2-4 घंटे बैठ सकते हैं। बेगमात बैठी हों और 2 लोग जो प्रोफेशनली कुछ किसी ताल्लुक की बुनियाद पे दोस्त हो, तो वो 2-4 घंटे बैठ जाएंगे। मान लिया घंटा भर बैठेंगे, लेकिन मान लिया कि अच्छा वक्त गुजारा है, छुट्टियां हैं, 2-4 घंटे बैठ गए। तो साकिब निसार साहब को 24 घंटे में यही 2-4 घंटे मिले थे बेचैन होने के लिए कि अभी इसी वक्त मैं राना शमीम के सामने फोन करूंगा नवाज शरीफ की ऐसी की तैसी करवाने के लिए। वो खुदा को बानी,
कोई अक्ल करे, कोई अपने जहन का इस्तेमाल करें। साकिब निसार साहब ये किसी बंद कमरे में कर सकते थे काम। ये काम जो है उनके पास करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की फिजाओं में, वादियों में थे, कहीं गाड़ी से उतर के किसी जगह जाके कर सकते थे। साकिब निसार को वहीं ये काम करना था, राना शमीम की मौजूदगी में, उनकी बेगम की मौजूदगी में, ताकि सनद रहे। मतलब इतने अक्लमंद हमारे लोग कैसे हैं? सबूत चाहिए, सबूत नहीं दे सके। अपने घर पर 2 बार जनरल फैज के आने का सबूत नहीं दे सके हमारे जज साहब। हमारे जज साहब, मेरे चीफ जस्टिस को कहा गया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ना लाएं, इस बात का भी सबूत नहीं दे सके, और इस बात की भी मतलब वहां से भी तस्दीक नहीं हो सकी उनके चीफ जस्टिस की जानिब से। सबूत किस चीज का मौजूद है? सबूत मौजूद है जस्टिस कय्यूम साहब के साथ मिलकर जिस तरह की साजिश की थी मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, उसका सबूत मौजूद है। साजिश का सबूत मौजूद है। साजिश का सबूत कहां मौजूद है? साजिश का सबूत मौजूद है मियां नवाज शरीफ ने हमले किए थे अदालतों पे। तो करें, बात करें, आप लेकर आए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ सही हुआ है, जो करना है। इमरान खान ने तबाह कर दिया है, जो बात करनी करें, लेकिन कॉमन सेंस के खिलाफ जाते हुए बात कैसे कर सकते हैं? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।